है आर्थराइटिस के लिए, गठिया के लिए क्या क्या दवाई खाना पड़ा आपको? टेबलेट वगैरह लेते थे। हाँ, तो आराम मिलता था, लेकिन वैसा आराम नहीं मिलता। वैसा आराम नहीं मिला। अच्छा, तो फिर ये आप पहली बार लिए ये ट्रीटमेंट को, जो हमारे यहाँ आ रहे कायरोप्रैक्टिक? पहली बार लाइफ में। आज कौन सा सीटिंग है आपका? सेकंड सीटिंग। तो पहला सीटिंग जो लिए था, और कितना आपको बेनिफिट मिला पहले के? बहुत ज्यादा। कितना दिन हो गया आज पहला सीटिंग से लेकर आज दूसरा? 20 दिन से ऊपर हो गया। 20 दिन से ऊपर हो गया। तो उस 20 दिन के दौरान बहुत आपको आराम मिला है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं। तो देखा इनको मैंने। वाह, बहुत अच्छा। क्या दिक्कत था आपको? मुझे बैक पेन में राइट साइड में पूरा कमर से लेकर के नीचे तक में मुझे बहुत दर्द रहता था। मैं 2-3 महीने से बहुत ज्यादा दर्द से पीड़ित था। तो आपके पास आया और आपके द्वारा ट्रीटमेंट दिया गया, और मुझे फर्स्ट सीटिंग में ही बहुत ज्यादा आराम मिला। ठीक। जो कि मैंने न्यूरो संबंधित दवाई भी ली थी, प्रेगाबलिन एंटी, वो भी खाया था। लेकिन आराम नहीं मिला। तब मुझे पता चला आपके बारे में, यूट्यूब में देखा था। ठीक। और मुझे पता चला। अभी एक ही सीटिंग लिया आप? अभी एक ही सीटिंग लिया। एक ही सीटिंग, और दूसरा सीटिंग आए नहीं आप? आए नहीं। क्यों नहीं? इतना आराम आ गया कि आना ही नहीं पड़ा। तो दोस्तों, ये हमारे पेशेंट है, ये जिनको शियाटिका हो गया था। तो ये किसी की तरह यहाँ पर यूट्यूब पे देख के आए थे हमारे पास। बहुत सारे न्यूरो और ऑर्थो को दिखाने के बाद इनको उतना आराम नहीं आ रहा था जितना इनको आना चाहिए था। तो एक सीटिंग में ही इनको 100% रिलीफ हो गया, शायद दूसरा सीटिंग आना ही नहीं पड़ा। तो ये अब दूसरा बता रहे हैं कि इनकी वाइफ है, इनको RA फैक्टर पॉजिटिव है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको गठिया बोलते हैं ना। तो वो अधिकतर अमूमन वो सिर्फ एक खान पान से ही कंट्रोल किया जा सकता है और व्यायाम से कंट्रोल किया था, लेकिन इतना जल्दी अच्छा कंट्रोल मिलेगा ये उतनी उम्मीद नहीं थी। इन्हीं की जुबानी सुनते ही कितना दर्द था। क्या नाम है आपका? निशी सिंह। कब से प्रॉब्लम है ये आपको? 2 साल से। 2 साल से प्रॉब्लम था। अच्छा, तो ये आपको क्या क्या इसके लिए दवाई खाया आप? दवाई आर्थराइटिस के लिए, गठिया के लिए क्या क्या दवाई खाना पड़ा आपको? टेबलेट वगैरह लेते थे। हाँ, तो आराम मिलता था, लेकिन वैसा आराम नहीं मिला। अच्छा, तो फिर ये आप पहली बार लिए ये ट्रीटमेंट को, जो हमारे यहाँ आ रहे कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट? पहली बार लाइफ में। आज कौन सा सीटिंग है आपका? सेकंड सीटिंग। तो पहला सीटिंग जो लिए था, और कितना आपको बेनिफिट मिला पहले के? बहुत ज्यादा। कितना दिन हो गया आज पहला सीटिंग से लेकर आज दूसरा? 20 दिन से ऊपर हो गया। 20 दिन से ऊपर हो गया। तो उस 20 दिन के दौरान बहुत आपको आराम मिला है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं। तो देखा इनको मैंने वीकली नहीं तो कम से आपको महीने में एक बार एटलीस्ट कराना चाहिए, क्योंकि RA फैक्टर जो बेसिकली है ना, वो एक डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज है। तो वो अपने आप ही बढ़ती है, उसमें घटती है। लेकिन इनका जो रिस्पॉन्स है, इनका जो एक फैक्टर है, इनका जो रिजल्ट है, बहुत अच्छा आउटपुट रिजल्ट मिला है। तो और लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, जो RA फैक्टर पॉजिटिव है, तो एक बार जरूर हमारे सेंटर पे आए, और डेफिनेटली उसको बहुत आराम मिलेगा, दर्द में बहुत राहत मिलेगी। देखिए, RA फैक्टर बेसिकली जड़ से जाता है या नहीं जाता, ये अभी बहुत सारी बहस की बातें हैं। तो इसमें डिस्कशन चलता है अभी, तो बहुत सारी थीसिस चल रही, बहुत सारी मेडिसिन आई हुई है। कोई लोग बोलते हैं चले जाता है, कोई लोग बोलते हैं नहीं जाता है। लेकिन अभी पेशेंट हमारे पास आप ही के सामने देख रहे हैं, एक सीटिंग लेनी है, उसके बाद 20वें दिन के बाद आए, तो मेरे ख्याल से 70 to 80% आपको रिलीफ होगा। बहुत आराम है। कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कुछ पता ही नहीं चल रहा दर्द है, जो आप 2 साल से परेशान थे। वाह। और दूसरों को क्या बोलना चाहेंगे आप? सब ट्रीटमेंट कराए, और क्या। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो किचन में खड़ा रहना बहुत मुश्किल, पैर में इतना बहुत ज्यादा दर्द रहता था, पैदल नहीं चलना, मतलब मार्केट नहीं जाना। थोड़ा सा कम करने के बाद आराम करना, मतलब लेटना पड़ता था। 5 मिनट अगर पैदल चल रही तो ये मतलब फिर पैर दर्द से बिल्कुल परेशान रहती थी। और आपके फर्स्ट सीटिंग में ही आपका फर्स्ट सीटिंग में तो खैर सेकंड सीटिंग लेना नहीं पड़ा आपका। फर्स्ट सीटिंग में ही जो है, नेक्स्ट डे ये हमारे घर में किस्मत से गेस्टिंग भी बहुत ज्यादा हुई। और आराम से, मतलब ये शाम को मेरे को बोले कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे को दर्द भी था। तो आप क्या करते हैं सर? मैं मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पे हूँ। वाह, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, और ऐसे लोगों को मोटिवेट और बताइए कि क्या अपना ट्रीटमेंट जरूर कराएं डॉक्टर फैजान सर से, और बहुत ही विश्वास माने कि आप यहाँ से निराश होकर नहीं जाएंगे, आप कोई भी। ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत।